हेलो फ्रेंड, सुपर टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं बेचन प्रसाद गुप्ता। आज रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में आपको हम बताएंगे। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत जैसे ग्रेटर देन हो गया या ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के बारे में हम आपको बताएंगे। इन ऑपरेटरों का प्रयोग कैसे होता है? जैसा कि आप जानते हैं, यह ग्रेटर देन का सिंबल है। जैसे अगर हम यहाँ पर 50 लिख दें, ग्रेटर देन कर दें 40 कर दें, तो यहाँ पर 50 बड़ा है किससे? 40 से। उसी तरह से यहाँ पर स्टूडेंट अगर हम लेस देन कर रहे हैं तो यहाँ पर 40 छोटा है 50 से। इसी तरह से अगर इक्वल टू करना हो तो हम किस यहाँ पर ग्रेटर देन, इक्वल टू, जैसे 50 बड़ा है और बराबर है किसके? 50 के। और इसी तरह से यहाँ पर इक्वल का हमने प्रयोग आपको पहले ही बताया है और नॉट इक्वल का भी हमने प्रयोग पहले बताया, पहले के वीडियो में। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इस प्रोग्राम में हम आपको इन ऑपरेटरों का प्रयोग कर प्रोग्राम को लगाने के बारे में बताएंगे और किस प्रकार यह ऑपरेटर कार्य करते हैं सी लैंग्वेज में, इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे स्टूडेंट एक छोटा सा हम प्रोग्राम बना रहे हैं और उसी प्रोग्राम के माध्यम से हम सारे के सारे ऑपरेटर को आप सारे के सारे ऑपरेटर को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। हैश इंक्लूड या stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। जैसा कि यह स्टूडियो है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हीडर फाइल, ये ऑलरेडी हीडर फाइल होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन होता है, यह भी लाइब्रेरी फंक्शन है। इसके बाद स्टूडेंट हम मेन लिखेंगे। मेन के बाद ये जो कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, यह ओपनिंग ऑफ प्रोग्राम, यह किसको शो करता है? ओपनिंग ऑफ प्रोग्राम को शो करता है। और जो क्लोज हम कर्ली ब्रेसेस को लगाएंगे वह प्रोग्राम क्लोज को शो करता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक इंटीजर हम ले रहे हैं, यह इंटीजर एक कीवर्ड है। अब इंटीजर हमने ले लिया, यहां पर ए नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं। इसके वैल्यू के मान को हम यहां पर प्रिंट नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, यहां पर हम एक आउटपुट ले रहे हैं, प्रिंट एफ कोष्ठक, ओपनिंग कोष्ठक, इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत इंटर द नंबर ऑफ 1 to 10। ये न्यू लाइन के लिए कर दे रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा एंड ऑफ स्टेटमेंट। इसके बाद स्टूडेंट स्कैनियर के अंतर्गत डबल इन्वर्टेड कॉमा %d या मॉड्यूल d, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कामा एड्रेस ऑफ ए एंड ऑफ स्टेटमेंट। या एड्रेस ऑफ ए माने ए की वैल्यू को जो भी हम इनपुट करेंगे वह ए नाम का जो लोकेशन होगा, जो ए नाम की मेमोरी लोकेट होगी ऑलरेडी पहले से, उस मेमोरी में जाकर उस एड्रेस में यह वैल्यू स्टोर होगा। इसके बाद यहाँ पर इफ और एल्स एक कंडीशन के माध्यम से या इफ कंडीशन के माध्यम से, इफ एल्स कंडीशन के माध्यम से हम आपको रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बतलाएंगे। यहाँ पर एक हम
कंडीशन दे रहे हैं इफ ए लेस देन कितने से 11 से एंड ए ग्रेटर देन 1। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट? अब यहां पर हमने ए लेस देन 11 और ए ग्रेटर देन 1, माने कहने का मतलब क्या है कि यहां पर हमने 1 से लेकर 10 तक ही क्यों किया? यहां पर आप 1 से लेकर 100 तक कर सकते हैं, 1 से लेकर 1000 तक कर सकते हैं, या जो भी वैल्यू को आप इनपुट कराना चाहेंगे वह यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन हमने 1 से लेकर 10 तक ही दिया है, इसलिए हम इसके आधार पर हम कंडीशन को सेट करेंगे। जैसे अब यहाँ पर ए, अगर सपोज दैट मान लीजिए हमने 10 इनपुट किया, हमने क्या इनपुट किया 10, यहाँ पर हमने 10 इनपुट किया। अब ए का मान हो गया हमारा 10। अब जब 10 हो जाएगा तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, इक्वल करेंगे लेस देन 11, यह शो करेगा या बतलाएगा यहाँ पर कि जो ए का मान है वह 11 से क्या है छोटा है, और यहाँ पर अब जब आएंगे तो यह शो करेगा कि 1 से क्या है बड़ा है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आपको हमें क्या बताना है, हमें लेस देन ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू इक्वल, और हमें क्या बताना है नॉट इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, एक ही प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि प्रोग्राम लंबा ना हो, जिससे हम आसानी के साथ आपको समझा सकें। तो स्टूडेंट हमने यहां पर 10 क्या लिया स्टूडेंट 10 लिया। अब यहां पर हम प्रिंट एफ कर रहे हैं, प्रिंट एफ यहां पर जगह नहीं है, इधर कर दे रहे हैं हम। अब यहां पर स्टूडेंट प्रिंट एफ कर रहे हैं, प्रिंट एफ you are entered right number ये न्यू लाइन के लिए हो गया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कोष्ठक क्लोज एंड ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ही अब क्लोज हो गया, ये इनर का आपका कर्ली ब्रेसेस है। इसके बाद एल्स लिखेंगे, एल्स के अंतर्गत फिर प्रिंट एफ देंगे, प्रिंट एफ यू आर entered wrong number ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, मझले ब्रैकेट को। इसके बाद गेट सी एच इंड ऑफ स्टेटमेंट, लास्ट में हम कर्ली ब्रेसेस को हम क्लोज कर देंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यह आपका जो है यह इनर है आपका, यह इनर लूप हो गया, यह भी आपका इनर लूप हो गया। यहाँ पे हमने मेन प्रोग्राम को मेन फंक्शन को हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे स्टूडेंट हम क्लोज कर देंगे। क्लियर है? तो स्टूडेंट फिर से एक बार देखिएगा, यहाँ से मेन से हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, इंटीजर नाम का एक कीवर्ड लिया, ए नाम का जो है एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल के मान को हमने यहाँ पर डिसाइड नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमें यूजर के द्वारा उस मान को इनपुट करना था, इसलिए हमने उस मान को हमने पहले से ही डिसाइड नहीं किया, या उसके मान को हमने पहले से दिया नहीं। प्रिंटफ के माध्यम से हमने एक मैसेज टाइप किया जो हमें आउटपुट पर प्राप्त होगा। जिस मैसेज को देखकर कोई भी यूजर वैल्यू को इनपुट कर सकता है, इसके लिए वैल्यू को इनपुट करेंगे तो उसके लिए स्कैनफ का प्रयोग किया। अब जैसे मान लीजिए ए का मान हमने 10 यहाँ पर इनपुट किया, वह ए नाम के मेमोरी के लोकेशन में जाकर स्टोर हो जाएगा। अब इफ नाम के कंडीशन से जैसे ए का मान स्टूडेंट कितना था 10, यहाँ पर 10 हो गया। यह 10 छोटा है कि नहीं है? जिधर का मुंह खुला होता है वह छोटा होता है। ए
छोटा है किससे? 10 से। यह भी कंडीशन हमारा सही है। फिर इसके बाद इधर आएंगे स्टूडेंट, एंड के बाद ए बड़ा होना चाहिए किससे? 1 से। यह भी कंडीशन सही है। और हमने आपको एंड ऑपरेटर के अंतर्गत बतलाया था कि एंड के नाम से अगर हम कोई कंडीशन दे रहे हैं तो जब तक आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 या कंडीशन 1, कंडीशन 2 ट्रू नहीं होगा तब तक हमारा क्या होगा स्टूडेंट? राइट प्रिंट नहीं होगा। क्योंकि जब कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारा जो है इफ के अंतर्गत का जो प्रिंट या वो प्रिंट होगा। अगर हमारा कंडीशन यहाँ पर फाल्स होगा, जैसे अगर यहाँ पर स्टूडेंट ले लिया जाए 20, ए का मान 20 हो गया, यहाँ पर ए का मान कितना होता है? 20। 20 छोटा है 11 से, नहीं, यह फाल्स है। और यहाँ पर इधर आइए, इधर भी क्या है? 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा तो है लेकिन 11 से क्या है? छोटा है। उस अवस्था में इधर का कंडीशन फाल्स और इधर का कंडीशन ट्रू। और जब फाल्स और ट्रू दोनों जब मिलते हैं, फाल्स ट्रू मिलेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फाल्स होगा। इसलिए हमारा कौन सा? एल्स का प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब नेक्स्ट इसी में हम इक्वल कर आपको बतला दे रहे हैं स्टूडेंट। जैसे लेस देन इक्वल और यहां पर ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है स्टूडेंट? यहां पर हमने कुछ नहीं किया, हमने आपको पहले ही बताया कि जैसे ग्रेटर देन इक्वल, पहले हमने बोला क्या? ग्रेटर देन, इसलिए हमने ग्रेटर देन लिखा। इक्वल बोला, इक्वल लिखा, इसको हम ग्रेटर देन आर इक्वल कहेंगे या ग्रेटर देन इक्वल कहेंगे। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहां पर एक पाई दे देंगे तब भी आपका ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसे समझने का प्रयास करिएगा। तो यहां पर हमने कुछ नहीं किया, यहां पर क्या किया स्टूडेंट? यहां पर लेस देन और इक्वल दिया, यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल दे दिया। तो यहां पर होगा क्या स्टूडेंट? 20 हमने इनपुट किया, ए का मान कितना हो गया? 20। यहां पर हम कंपैरिजन कराएंगे। अब यहां पर 20 हो गया, 20 छोटा है किससे? 11 से। ये गलत है, बराबर भी नहीं है। 20 यहां पर क्या होना चाहिए? 11 बराबर है, 11 बराबर है, इक्वल का साइन है स्टूडेंट। तो यहां पर ए का मान हमारा क्या हो गया? 20, 20। अब ये किससे है? क्या 11 से छोटा है? हाँ, 11 से क्या है? छोटा नहीं है, बल्कि क्या है? बड़ा है। इसलिए यह कंडीशन क्या है? गलत है। बराबर भी नहीं है, इसलिए यह कंडीशन क्या हो गया हमारा? फाल्स। ठीक है? कंडीशन हमारा क्या हो गया? फाल्स हो गया। यहां पर देखिए स्टूडेंट, अब ए का मान क्या हो गया? हमारा 20 हो गया। ए का मान बड़ा होना चाहिए किससे? 1 से। सही है, ए का मान बराबर होना चाहिए। तो बराबर तो नहीं है लेकिन उससे क्या है? बड़ा है। माने दोनों है, बराबर भी हो सकता है, 1 से ज्यादा है तो उसके रेंज में है यहां पर, इसलिए कंडीशन क्या हो जाएगा? यह ट्रू हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? ध्यान दीजिएगा, जो भी यहां पर वैल्यू इनपुट होगी या तो वह वैल्यू 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा होना चाहिए। ध्यान दीजिए, वह वैल्यू हमारा 1 के बराबर होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो वास्तव में वह वैल्यू जो हमने इनपुट किया है वह 1 से क्या है? बड़ा है। कंडीशन हमारा यहाँ पे ट्रू हो गया। यहाँ पर फाल्स, यहाँ पे ट्रू। और जब फाल्स और ट्रू मिलेगा तो उसका रिजल्ट भी क्या होता है स्टूडेंट? फाल्स होता है। इसलिए यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा? यू आर इंटर्ड रॉन्ग नंबर। क्लियर हो गया स्टूडेंट? हमने किसको बता दिया आपको? इसके पहले हमने ग्रेटर देन, लेस देन और यहां पर ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू का प्रयोग हमने बता दिया। अब बचा क्या स्टूडेंट? इक्वल टू। क्या? इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिएगा। एक ही प्रोग्राम के माध्यम से आपके कंडीशन कैसे सेट होंगे, किस प्रकार आप सेट कर सकते हैं। आप चाहे तो यही चीज, यही कंडीशन आप प्रिंट या इफ कर बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? अब यहां पर हम चेंज कर दे रहे हैं इसे। अब इक्वल के बारे में बता रहे हैं। अब इक्वल के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे हम? ए इक्वल टू, यहां पर स्टूडेंट दे रहे हैं ए इक्वल टू 11। ठीक है? इक्वल टू में क्या होता है कि इक्वल टू में जो भी
अंक हम पहले से दिए रहते हैं और जिससे हम कंपैरिजन कराना है, चाहे इक्वल का कंपैरिजन कराना है, चाहे ग्रेटर देन का, चाहे लेस देन का, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू, चाहे लेस देन इक्वल टू, हम उसे करा सकते हैं। यहाँ पर हमने इक्वल टू से कंपैरिजन कराया। अब स्टूडेंट हमने इनपुट क्या किया, सपोज दैट मान लीजिए हमने बी इनपुट कराया, क्योंकि जब इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो कंप्यूटर के स्क्रीन पर मॉनिटर पर जैसे ही प्रोग्राम रन होगा वैसे ही हमारा ये प्रिंटफ का आउटपुट आ जाएगा। या आउटपुट हमें कर रहा है इंटर द नंबर ऑफ 1 to 10। सपोज दैट अगर 1 to 10 अगर कर रहे हैं, यहाँ पर 1 to 10 ना कर यहाँ पर ओनली 10 कर दे रहे हैं। यहाँ पर इंटर द नंबर ऑफ 10 के माध्यम से समझिए स्टूडेंट। अगर हम 10 कर रहे हैं, कोई भी यूजर अगर चाहता है कि हम चेक करें, अगर वह 10 देगा तब तो क्या आएगा, 10 देगा, कंडीशन ट्रू होगा। जब कंडीशन ट्रू होगा तो प्रिंट होगा क्या, यू आर इंटर्ड राइट नंबर। लेकिन यदि वह कंडीशन क्या करे, वह उसको आजमाने के लिए, अंदाजने के लिए कि प्रोग्राम में इन्होंने तो 10 लिखा है, क्या हम दूसरे अंक डालकर भी उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, तो वह जैसे ही 11th देगा या 12 देगा या 2 देगा या 3 देगा, 10 को छोड़कर कोई भी अंक यहाँ पर क्या करेगा, ए का मान इनपुट करेगा। उस अवस्था में यह आपका कंडीशन फॉल्स होगा, उस अवस्था में हमारा एस का प्रिंटफ होगा, यू आर इंटर्ड रॉन्ग नंबर। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब बचा क्या है स्टूडेंट, एक नॉट इक्वल टू, उसके बारे में भी हम बता दे रहे हैं स्टूडेंट। हम यहाँ पर अब नॉट इक्वल टू के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। जैसे अब यहाँ पर हम ए के मान को इनपुट कर रहे हैं, जैसे ए के मान को मान लीजिए हम यहाँ पर 12 को इनपुट कर रहे हैं, 12, तो 12 यहाँ पर जैसे ही हम इनपुट करेंगे 12 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। इस अवस्था में 12 नहीं है बराबर किसके, 0 के। उस अवस्था में हमारा कंडीशन ये क्या है, सही है। उस अवस्था में हमारा यू आर इंटर्ड राइट नंबर आ जाएगा स्टूडेंट। लेकिन यदि यहीं पर अगर हम 0 दे दें स्टूडेंट, तो ये हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, 0 नॉट इक्वल टू 0, ये हमारा कंडीशन क्या है, गलत हो जाएगा। उस अवस्था में हमारा प्रिंट हो जाएगा यू आर इंटर्ड रॉन्ग नंबर। क्लियर है स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हमने इस प्रोग्राम में आपको रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के बारे में बताया। स्टूडेंट हम आशा करते हैं आप सभी लोगों को यह प्रोग्राम समझ में आया होगा, और इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें।